सियासत में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल मानी जा रही थी। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। ये सिर्फ एक नगर निगम की जीत नहीं बल्कि केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से भाजपा ने 50 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को सिर्फ 29 सीटें मिली और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 19 सीटों पर ही सिमट गया। 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गईं। पिछले करीब 45 सालों से जिस राजधानी पर लेफ्ट का दबदबा था, वहां भाजपा की ये जीत बेहद अहम मानी जा रही है। इस जीत का राजनीतिक मतलब और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर सांसद हैं। थरूर साल 2009 से लगातार यहां से लोकसभा सांसद चुने जाते रहे। ऐसे में उनकी सीट के गढ़ में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो शशि थरूर हाल के महीनों में कई वजहों से चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, कांग्रेस की कुछ अहम बैठकों से दूरी बनाकर रखना, इन सब बातों ने राजनीतिक गलियारों में थरूर भाजपा केमिस्ट्री की चर्चाओं को हवा दी। हालांकि थरूर ने पार्टी छोड़ने जैसी बातों से इनकार किया है, लेकिन उनकी मौजूदगी वाले इलाके में कांग्रेस की हार कई सवाल जरूर खड़े करती है। कांग्रेस के लिए ये हार इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पार्टी का दावा रहा है कि केरल में उसकी जड़ें मजबूत हैं। हालांकि ये भी सच है कि पूरे राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन कुल मिलाकर बेहतर रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां मुकाबला मुख्य रूप से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही रहा। लेकिन शहरी इलाकों की तस्वीर अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा ने शहरों में अपनी पकड़ मजबूत की है। इस बार पूरे केरल में भाजपा 577 वार्डों में या तो जीत दर्ज कर चुकी है या बढ़त बनाए हुए है। शहरी मतदाताओं में पार्टी का ये उछाल साफ इशारा करता है कि भाजपा अब केरल में सिर्फ हाशिए की पार्टी नहीं रही। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा का सफर धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केरल में पहली बार 1 सीट जीती थी और तब उसका वोट शेयर करीब 2% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट शेयर बढ़कर लगभग 13% हो गया और तिरुवनंतपुरम में भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सीट तो नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 12 तक पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार त्रिशूर सीट जीतकर इतिहास रच दिया। इस चुनाव में अकेले भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 16.68% हो गया। अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर माना जा रहा है। 2020 के निकाय चुनाव में भाजपा सिर्फ 1 नगर पालिका सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर जीत भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त है। ये जीत पार्टी के कैडर को मजबूती देगी और भविष्य के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है। कुल मिलाकर तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए चेतावनी है। कांग्रेस के लिए ये हार इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि ये उसके स्टार सांसद के क्षेत्र में हुई। वहीं भाजपा के लिए ये जीत बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि इससे पार्टी को केरल की राजनीति में खुद को मुख्यधारा के विकल्प के तौर पर पेश करने का मौका मिलेगा। फिलहाल भाजपा थरूर के किले में सेंध लगाकर बहुत खुश है। खुश होना भी जायज है क्योंकि ये कांग्रेस का बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। अब सवाल यही है, क्या ये जीत सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित रहेगी या आने वाले चुनाव में भाजपा केरल की सत्ता की तस्वीर भी बदल देगी? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस इनसाइड स्टोरी पर यानी कि भाजपा ने जो थरूर के किले को भेदा है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।